बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान व्लॉग 90। मैं हूं रिजवान जफ़र। जी हाँ दोस्तों, मैंने चंद दिन पहले इसी ज़मीन पे खड़े होकर एक वीडियो बनाई थी कि मैंने आपको बताया था कि मेरा 50,000 का नुकसान हो गया है। तो क्योंकि मेरी फसल सारी ख़राब हो गई थी। जो मैंने कपास का बीज लिया था वो बीज बिल्कुल 2 नंबर निकला, हल्का निकला, ख़राब निकला, जिस वजह से मेरा 50 से 70,000 का नुकसान हुआ। अब मैंने दोस्तों से पूछा था कि आप मुझे बताएं कि मैं अब क्या करूं, इसमें कौन सी फसल काश्त करूं। कुछ भाइयों ने मशवरा दिया कि आप 1 एकड़ कपास दोबारा काश्त कर लें और साथ जो बाकी 1 एकड़ बचेगा आप उसमें मक्की काश्त कर लें। तो मैंने उस भाई के कुछ कमेंट्स पढ़े तो मुझे अच्छे लगे, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मक्की को भी देर है, 7वें मंथ में ये मक्की लगती है, तो अभी मेरे पास कपास होना भी लाजमी है। कपास के बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि लकड़ी नहीं होगी तो हमारे पास चूल्हा नहीं जलेगा। जब चूल्हा नहीं जलेगा तो खाना कैसे खाएंगे। चलो दोस्तों, इसीलिए फिर मैंने कुछ दिन बाद उसी ज़मीन पर दोबारा मैंने कपास की फसल काश्त की। आपको मैं दिखाता भी हूँ कि किस तरह मैंने फसल काश्त की। पहले जब मैंने काश्त की थी तो उस वक्त मैंने ड्रिल के साथ काश्त की थी, बीज हल्का था तो मेरी फसल अच्छी नहीं हुई थी। अब मैंने काश्त की है खेलों के साथ, खेलें निकाली हैं, उस पर चोपा लगाया है। चोपा लगाने का ये फ़ायदा हुआ है कि ताज़ा साथ साथ एक हफ्ते में 3 पानी लगा दिए थे। जब मैंने 3 पानी लगाए थे तो ये मेरे चोपा जल्दी निकल आया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बहुत बड़े नुकसान से बच गया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास जो मैंने दोबारा बीज लगाया था वो किस तरह उग रहा है, कितना बड़े पौधे हो चुके हैं। तो मैं आपको सारी डिटेल दिखाता हूँ, बताता भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरा नुकसान बच गया है। पहले वो तो 50,000 का हो गया था, अब जो दोबारा 20,000 खर्चा किया उससे फ़ायदा हो गया कि ये सारे कपास के पौधे निकल चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये अब जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये सारी जो मैंने खेलें निकाली हुई थी, तो तकरीबन ये 2 एकड़ खेलें मैं निकाली थी। मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये अब कपास के पौधे निकल चुके हैं। इंशाल्लाह आप कुछ खर्चा करेंगे। ये बारिश की वजह से अब ये कुछ इतनी शदीद बारिश थी कि ये कुछ ज़मीन में दब चुके हैं। जैसे ये ज़मीन खुश्क होगी तो ये पौधे आहिस्ता आहिस्ता खड़े होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, कुछ खड़े हैं, ये देखें कुछ पौधे खड़े हैं। तो दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि अब बड़े नुकसान से बच चुका हूँ। इवन इतना तो खर्चा बच जाएगा कि जितना खर्चा किया था वो दोबारा हमें वापस उसका रिटर्न मिल जाएगा। कि 50,000 का खर्चा किया, 70,000 का खर्चा किया तो उसका फ़ायदा ये है कि दोबारा काश्त करने का फ़ायदा ये है कि कपास की मौसम थी तो ये खेले लगाने का ये फ़ायदा होता है कि उसी वक्त आपका बीज लग जाता है। जब आपका बीज लगता है तो 2 दिन में 3 दिन के अंदर ये कपास का पौधा ऐसा ऐसा निकलना शुरू हो जाता है। तो उसी दिन पानी लग जाता है तो ये बीज थोड़ा नरम हो जाता है। नरम होने के 2 दिन बाद 3 दिन बाद ये ऐसा ऐसा निकलना शुरू हो जाता है। हाँ, थोड़ा इसमें खर्चा तो कम है, लेकिन इसका पानी आपको पहले वीक में 3 से 4 बार लगाना पड़ता है। देखें, अभी भी ये तो बारिश की वजह से कुछ ये इतनी ये गीली ज़मीन है, वरना फिर भी मैं बारिश वाले दिन भी मैंने पानी लगाया था। सुबह एतवार सुबह को पानी लगाया था, शाम को मूसलाधार बारिश आई थी जिसकी वजह से ये मेरी फसल सारी ये तकरीबन डूब गई थी। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पौधों के ऊपर से पानी निकल रहा था, पौधों से पौधे डूब गए थे पौधे। फिर जैसे ही बारिश ख़त्म हुई तो मैं रात मगरिब को जैसे ही घर से निकला, कस्सी उठाई, तो कस्सी उठाने के बाद मैं यहाँ आके पानी निकाला। मैं आपको वहाँ टुक्का दिखाता हूँ जब मैं टुक्का बनाया था। पानी निकालने के बाद जब मैं सुबह आया तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा पानी निकल चुका था, क्योंकि ज़मीन थोड़ी ऊंची थी। जो खाल है ज़मीन जहाँ से पानी लगाते हैं वो से 6 से 7 इंच नीचे था या कम था, तो उसकी थोड़ी ऊंचाई कम थी। इस वजह से मुझे आसानी हो गई थी। मेरा पानी सामने नज़र, आपको मेरा घास नज़र आ रहा है, उस घास में निकल गया था। वो एक दिन मुश्किल आई थी घास काटने में, जानवर के चारा काटने के लिए, लेकिन वो मुश्किल मेरे लिए आसान थी क्योंकि मेरा ये इतना बड़ा नुकसान होने से बच गया। तो दोस्तों ने मशवरा दिया, अच्छा मशवरा दिया, तो ये मेरी कपास की फसल दोबारा उग चुकी है। तो आप लोगों ने जितना भी मुझे सपोर्ट किया, जितना मुझे मशवरे दिए, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे बताया कि किस तरह काम करना चाहिए।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे और आप इंजॉय करते रहें। ये बिल्कुल साथ ही घास है, तो इतना इसका फ़ायदा ये हो गया था कि मेरे फसल में जो नुकसान नहीं हुआ था उसका ये फ़ायदा हो गया था, घास में पानी चला गया था। ये देखें, यहाँ से मैंने टुक्का किया था, एक ये है, एक आगे, दो उधर है। आपको ये खाल है, ये देखें ज़मीन से तो इस वक्त उसे 1 फुट नीचे है। यहाँ से पानी निकल के ये देखें, एक ये टुक्का है, यहाँ से पानी निकला था। आगे वो दिखाता हूँ जहाँ, ये देखें, ये सारा सिस्टम है पानी निकलने का जब बारिश आई थी। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें ताकि मेरी आने वाली हर अच्छी और खूबसूरत और प्यारी विलेज माहौल की वीडियो आपको मिलती रहे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।